और दोपहर प्राइम टाइम में अब खबर दिल्ली से, जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस वक्त एंटी मोदी मोर्चा बनाने में जुटे हुए हैं। दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं और इसी सिलसिले में नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। केजरीवाल के घर पर यह मीटिंग हुई है। इससे पहले नीतीश कुमार ने सीपीआई नेता डी राजा से भी मुलाकात की। डी राजा से पहले नीतीश कुमार सीपीआई एम नेता सीताराम येचुरी से भी मिले। बैठक के बाद विपक्षी एकता पर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। कहा कि हम देश का मॉडल बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस, लेफ्ट और बिहार के दल अगर साथ आ जाएं तो बदलाव तय। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नीतीश कुमार ने की है। दरअसल नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं। कल राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी। 2024 का प्लान बनाने की तैयारी है। विपक्षी दलों को पूरी तरीके से एकजुट करना चाहते हैं नीतीश कुमार और इसीलिए एक एक करके तमाम प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। साफ तौर पर 2024 में मोदी के सामने एक सशक्त विपक्ष को खड़ा करना चाहते हैं नीतीश कुमार। अब देखने वाली बात तो खैर ये होगी कि नीतीश की प्लानिंग कितनी सफल हो पाती है और इन विपक्षी दलों को कितना एक कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल मुलाकातों का जो दौर है वो लगातार दिल्ली में जारी है। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर मुलाकात की है नीतीश कुमार ने। सीपीआई के साथ बहुत पुराना, आज का नहीं जी। हमारा समझिए यंग टाइम से है, समझ गए ना। जब से हम एमपी बने हैं एकदम हमको सीपीआई के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। इसलिए आप जान लीजिए हमारा पुराना संबंध है। बीच में जो हम लोग अलग हो गए, अब फिर जो हो गए हैं ना, अब सब बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग बस एक ही चाहते हैं, पूरे देश में सब लोग, विपक्ष, लेफ्ट, कांग्रेस, सब एकजुट हो जाएंगे ना तो मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। सर, कर रहे हैं तो बिहार मॉडल को आप पूरे देश में लागू करना चाहेंगे? बिहार मॉडल को पूरे देश भर में लागू करना चाहेंगे? बिहार मॉडल क्या चीज है? हम लोग तो देश का मॉडल बनाने में लगे हैं ना। बिहार कौन चीज है? अरे अकेले बिहार का क्या बिहार। तो नीतीश कुमार को आपने सुना। नीतीश कुमार दिल्ली में अब तक 5 विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग कर चुके हैं। कल राहुल गांधी और एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की थी। आज सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात की है। नीतीश कुमार का अखिलेश यादव, शरद पवार, ओम प्रकाश चौटाला से भी मीटिंग करने का प्लान है। लेकिन सवाल ये कि क्या विपक्ष को एकजुट करना नीतीश कुमार के लिए इतना आसान होने वाला है? ममता बनर्जी पहले ही कोशिश कर चुकी हैं लेकिन वो नाकाम रही हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार 2024 के मिशन के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। 5 विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है और इस लिस्ट में और भी नाम हैं जिनसे वो आने वाले दिनों में मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार अखिलेश यादव, ओम प्रकाश चौटाला और शरद पवार से भी मिल सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार साल 2024 के लिए अभी से घेरेबंदी में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार की कोशिश यह है कि विपक्षी दलों को एक साथ लाया जाए और यह सब तब हो रहा है जब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकल चुके हैं और आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बना चुके हैं और उसके बाद लगातार वो मोदी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और 2024 के लिए ताल ठोक रहे हैं। लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस मुद्दे पर विपक्ष हर बार बंटा हुआ नजर आया है। इस बार अगर एंटी मोदी मोर्चा कायम भी हो जाता है, बन भी जाता है, तो विपक्ष में चेहरे के नाम पर सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। ममता बनर्जी ने इससे पहले कोशिश की विपक्षी एकजुट दिखाने की। इसके बाद अब नीतीश कुमार सामने, अखिलेश यादव भी कुछ इसी तरह के बोल बोलते रहे हैं। लेकिन विपक्ष क्या एकजुट हो पाएगा, यह सबसे बड़ा सियासी सवाल इस वक्त का भी है। तो विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार लगातार एक एक करके तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। लेकिन दिल्ली आने से पहले नीतीश कुमार ने पटना में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की थी। तेलंगाना के सीएम केसीआर के साथ भी पटना में उनकी मुलाकात हुई थी। तो एक एक करके तमाम प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात है। कोशिश यही है कि 2024 के लिए विपक्षी एकता दिखाई जाए, यानी तमाम विपक्ष को एकजुट किया जाए ताकि एक कड़ा मुकाबला मोदी से किया जा सके, बीजेपी से किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर विपक्ष एकजुट हो भी जाता है तो क्या किसी चेहरे पर आम सहमति बना पाएंगे नीतीश कुमार?
बिल्कुल। हालांकि नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे हैं कि वो पीएम कैंडिडेट नहीं है। अब 3 दिन के दौरे पर वो दिल्ली में हैं। पीएम कैंडिडेट के सवाल पर हर बार वो नानुकुर कहते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की रेस में मैं शामिल नहीं हूं। उनका मकसद 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करना है। लेकिन सवाल यही कि अगर नीतीश कुमार पीएम पद नहीं चाहते तो फिर वो इतनी कोशिश कर क्यों रहे हैं। अब सवाल चेहरे को लेकर इसलिए भी कि आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई खड़ा हो सकता है वो अरविंद केजरीवाल है। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी को आगे करते रही। अब सवाल ये कि नीतीश का क्या। ये सब गलत बात है। देखिए हम उसके नहीं आप ये पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में। नीतीश दिल्ली में मेल मिलाप कर रहे हैं। वहीं पूर्व जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने नीतीश पर करारा अटैक किया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में सूखे की स्थिति है, किसान पस्त हैं और नीतीश दिल्ली में मस्त हैं। जवाब में नीतीश ने आरसीपी सिंह की हैसियत पर ही सवाल उठा दिया। बिहार में आपको पता है ना क्या स्थिति है अभी, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, खास करके देखिए इस बार बारिश कम हुई है। खुद जो हमारा नालंदा जिला है, आसपास इतने जिले हैं, जितना हमारा पूरा दक्षिण बिहार के जिले हैं, क्या स्थिति है जी। तो आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए कि किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब विपक्षी एकता। क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है? आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि कहाँ से राजनीति में आया, किसने लाया, क्या क्या बोलते रहता है, तरह तरह की बात बोलते रहता है। आपके पुराने सहयोगी सर, आपके पुराने जो साथी रहे ये ना, इसीलिए तो हम बता रहे हैं। आप उस आदमी के बारे में हम कुछ बोलते हैं, अब आप लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है। वो कौन, गलत बात है ना, तो कोई बोलता है तो बोलने ना दीजिए उसको। अरे वो आप सुन लीजिए, वो बीजेपी के अंदर था और पूरी पार्टी को नुकसान कर रहा था। अब वो चला गया, जाने दीजिए उसको, उसे क्या वैल्यू है, इसे छोड़िए। देखिए, आरसीपी सिंह की हैसियत को लेकर नीतीश कुमार सवाल खड़े कर रहे हैं। वो बात अलग है कि एक समय पर नीतीश के बेहद करीबी आरसीपी सिंह थे और इसी को लेकर एनडीए में जो अलगाव है वो देखने को मिला। नीतीश कुमार अलग हो गए ये बोलकर कि पार्टी में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। नीतीश का 2024 का प्लान है, लेकिन बिहार में सुशासन का बड़ा इम्तिहान है। नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने के बावजूद कार्तिकेय सिंह से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद पिछले 5 दिन से कार्तिकेय सिंह फरार हैं। पुलिस उनका सुराग नहीं लगा पा रही है। अब बिल्डर राजू सिंह की पत्नी ने कार्तिकेय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। कार्तिकेय सिंह को बिल्डर राजू सिंह से अपहरण से जुड़े केस के कारण ही नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। फिलहाल बिल्डर राजू सिंह पटना के जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी दिव्या सिंह का कहना है कि कार्तिकेय सिंह उनके पति पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। कार्तिकेय सिंह के लोगों ने जेल में उनके पति को धमकी दी है। समझौता नहीं करने पर उनके साथ गलत होने की धमकी दी है। दिव्या सिंह ने इस बारे में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है, अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। पटना के एसएसपी से भी मुलाकात की है, लेकिन अभी तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पाई है। तो एक तरफ सुशासन की बात नीतीश कुमार की तरफ से की जाती है, वहीं अपने ही कैबिनेट को लेकर जब से इस नई सरकार का गठन हुआ है नीतीश कुमार घिरते हुए नजर आए। सबसे पहले कानून मंत्री यानी कि कार्तिकेय सिंह को लेकर घिरे, चूंकि जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसी दिन उन्हें कोर्ट में हाजिर होना था। हालांकि बाद में उनका विभाग बदला गया और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इंडिया टीवी से बातचीत में दिव्या सिंह ने कहा कि उनके पास भी कार्तिक सिंह के लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं। पटना एसएसपी के भरोसा देने के बावजूद उन्हें अभी तक सुरक्षा नहीं मिली है और इसीलिए उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर है। दिव्या सिंह से बातचीत की है इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र ने। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह पर जिस बिल्डर राजू सिंह के अपहरण का आरोप है, उन पर समझौते के लिए दबाव डाला जा रहा है। बिल्डर की पत्नी ने इस संबंध में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र भी लिखा है। उनकी पत्नी दिव्या सिंह हमारे साथ हैं। आपने जो पत्र लिखा है चीफ जस्टिस को, उसमें क्या कहा है आपने?
मैंने उनसे यही कहा है कि कार्तिक सिंह जी से केस हमारा चल रहा है और उस एवज में हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि हमने एसएसपी माननीय एसएसपी सर से भी मुलाकात की थी, मानाजी सिंह ढिल्लों जी से, और उन्होंने कहा था कि आपको सुविधा दी जाएगी, गार्ड दिया जाएगा, पर उन्होंने इस चीज़ को सरकारी में कर दिया और अभी तक मुझे कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की गई। कार्तिक सिंह जी का भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है, तो अब डर लगता है सर। आपने ये भी कहा है कि जेल में उन पर दबाव बनाया जा रहा है। जेल में कैसे दबाव बना रहा है, किस आधार पर आप ये कह रही हैं? जी, 20 अगस्त को 4 गाड़ी से लोग गए थे उनसे मिलने के लिए और विद इन जेल प्रेमाइसेस में ही 4 गाड़ियाँ लगी थी, जो वहाँ के सीसीटीवी में भी सिक्योर्ड है, और उनसे मुलाकात की जा रही है। और अचानक से लोग आके कह रहे हैं कि राजू सिंह जी, हम लोग कार्तिक मास्टर के तरफ से हैं, आप इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, नहीं तो आपके साथ गलत हो जाएगा, हम पेपर भिजवा रहे हैं, आप साइन कर भिजवा दीजिए। तो वो इंसान घबरा जाते हैं कि जहाँ अभी तक परिवार के मिलने की अनुमति नहीं दी गई है, वहाँ 4 गाड़ी से लोग आ रहे हैं और इतनी भीड़ में आ रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि आपके साथ गलत हो जाएगा, तो वो डर गए। और घर पे भी मेरे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो इस चीज़ से सर हम चीफ जस्टिस को लेटर लिखा और उनसे कहा कि इस चीज़ को देखा जाए और मुझे सुरक्षा दी जाए। अच्छा, और ये 20 अगस्त की बात यदि आप कह रही हैं तो उस समय कानून मंत्री थे वो? जी बिल्कुल, उस समय वो कानून मंत्री थे, क्योंकि 1 सितंबर तक को उनको ये प्रावधान दिया गया था कि आप उस समय तक अपना सारा चीज़ कर लीजिए, पर जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, उस बीच में काफ़ी ज़्यादा मेरे घर पे लोग आ रहे हैं, मुझे फ़ोन आ रहे थे कि आप इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, पर हमने सच का साथ देना चाहा, हम इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। तो 1 तारीख को उनका बेल रिजेक्ट हो गया और तब से वो फ़रार है, वो पुलिस भी उन्हें अभी तक गिरफ़्तार नहीं कर पाई है। तो जेल के अंदर जो लोग गए थे वो कौन लोग थे और क्या कह रहे थे? जी, उनके तरफ से ही थे, वो सीधा कह रहे थे कि हम कार्तिक सिंह के आदमी हैं और आप इस केस को, एक उनके बहुत क्लोज़ है जो आलोक जी नाम के हैं, उनके शायद रिश्तेदार लगते हैं, तो उन्होंने सीधा मेरे हस्बैंड से कहा कि अगर आप केस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपके साथ गलत हो जाएगा। गलत इन द सेंस कि या तो हमें मार दिया जाएगा या हमें नुकसान पहुंचाया जाएगा। वो सीधा इस चीज़ की खुली धमकी दे रहे थे हमें। तो अब आप क्या चाहती हैं? आपको ये भी लग रहा है कि जेल में भी आपके पति सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल, जब जेल जहाँ पे इतना ज़्यादा सुविधा है, यहाँ पे इतने ज़्यादा पुलिस रहती है, वहाँ पे 4 गाड़ी से लोग अगर पहुँच जाते हैं और सीधा अंदर जाके, बाहर के भी नहीं, अंदर जाके उनसे मुलाकात की जाती है और बात कर रहे हैं, तो घर हो या जेल हो, इंसान कहीं सुरक्षित ही नहीं मुझे लग रहा है। दरअसल ये मामला थोड़ा पुराना है। कार्तिक सिंह पर 2014 में पटना के बिहटा से बिल्डर राजू सिंह के अपहरण का आरोप है। इसी केस के सिलसिले में उन्हें 16 अगस्त को दानापुर के कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कोर्ट पहुंचने के बजाय वो राजभवन पहुंच गए और नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ले ली। विवाद बढ़ने पर नीतीश कुमार ने उनका विभाग बदल दिया और कार्तिक सिंह को कानून मंत्री की जगह गन्ना मंत्री बना दिया गया। लेकिन इसके अगले ही दिन 1 सितंबर को कार्तिक सिंह ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उसी दिन कोर्ट में सुनवाई भी होनी थी। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी। उसके बाद से ही कार्तिक सिंह फरार चल रहे हैं। बिल्डर की पत्नी का कहना है कि बिना पुलिस और प्रशासन की मदद मिले कार्तिक सिंह फरार हो ही नहीं सकते। पूर्व मंत्री जो कार्तिक सिंह हैं, उन पर आपके पति के अपहरण का आरोप है। उस समय क्या हुआ था? कहाँ, इस घर से ही अपहरण हुआ था? जी बिल्कुल, 2014 में मेरा पैतृक घर है बीटा बाजितपुर में। मेरे पति वहाँ पे थे और मैं इस घर पे थी, और आनंद सिंह जी और उनके साथ 16 लोग, इवन उनके सरकारी बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पे लोग गए थे और उनको घर से उठा लिया गया था। क्योंकि मेरे घर पे हस्बैंड बैठे हुए थे, तो वो अपने घर के लिबास में ही थे, आराम से बैठे थे, और घुस के, मतलब खींच के उनको वहाँ से उठा लिया गया और गाड़ी में बैठा दिया गया। पिस्टल के बकल से उनके दाएं आँख पर मारा भी गया, जिसकी वजह से खून छटक गया था और उनका मेडिकल भी हुआ था। और उस समय मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जितेंद्र राणा सिंह जी का, जो एसएसपी थे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आपके पति को कुछ नहीं होगा, और उन्होंने रेस्क्यू भी करवाया था। तो उस समय हमारी पुलिस ने काफ़ी मदद की थी। अच्छा, अभी कार्तिक सिंह, जाहिर है पुलिस तो कह रही है कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, उनके घर पर गई, मोकामा वाले घर पे गई, मिले नहीं हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इनको पकड़ना, गिरफ्तार करना मुश्किल है? अभी पुलिस क्या बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, जिस दिन उनका केस था 1 सितंबर को, उनके लोग वहाँ कोर्ट में मौजूद थे और वो भी अपने आवास पे ही मौजूद थे, और वो हमेशा पुलिस की निगरानी में ही रहे। इतनी आसानी से एस्केप कर जाना, इतनी आसानी से कहीं चले जाना, ये इतना आसान नहीं होता सर। तो
शायद ना शायद कहीं ना उनसे उनको मदद मिली है, तभी वो हट पाए हैं, तभी वो निकल पाए हैं, वरना इतनी आसानी से एस्केप कर जाना एक मंत्री पद पर रहने के बाद ये आसान नहीं। आप कह रही थी आपके घर पर भी कुछ लोग हैं, वो आ रहे हैं, कौन लोग हैं और क्या, किस तरह से क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, कार्तिक सिंह का नाम लेकर ही वो लोग आ रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि देखिए इस केस में क्या रखा है, आपको भी यहीं रहना है, आपको भी सब देखना है। मतलब खुल के मुझे ये कहा जा रहा है कि आपकी सुरक्षा पर भी बात उठ जाएगी अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो जो लोग घर पे खुल के आ जा रहे हैं, जेल में पहुंच जा रहे हैं, और अभी तक मुझे लेटर देने के बाद भी सुरक्षा समिति को ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन अभी तक मुझे सुरक्षा नहीं दी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।